ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम की कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का 92 न्यूज़ को इंटरव्यू में बड़ा फैसला। कहा कि मुल्जिम की सर्जरी करें ताकि वो कुछ कर ही ना सके। ज्यादती के मुजरिम को ऑपरेशन करके नाकारा कर दें। ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिमान को सरेआम लटकाया जाए। वज़ीर आज़म का डॉक्टर मोहित पीरजादा को दिया गया इंटरव्यू देख सकेंगे रात 8:03 पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 92 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। दिस इज़ मोहित पीरजादा। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ। रेप की और ये जो मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें। और जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम की कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का 92 न्यूज़ को इंटरव्यू में बड़ा फैसला। कहा कि मुल्जिम की सर्जरी करें ताकि वो कुछ कर ही ना सके। ज्यादती के मुजरिम को ऑपरेशन करके नाकारा कर दें। जी हाँ, ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिमान को सरेआम लटकाया जाए। वज़ीर आज़म का डॉक्टर मोहित पीरजादा को दिए गए इंटरव्यू में यह कहना था कि ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम की कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का 92 न्यूज़ को इंटरव्यू में बड़ा फैसला। कहा कि मुल्जिम की सर्जरी करें ताकि वो कुछ कर ही ना सके। ज्यादती के मुजरिम को ऑपरेशन करके नाकारा कर दें। इंटरव्यू में बड़ा फैसला किया गया है और ये बात सामने आई। मजीद कहा कि मुल्जिम की सर्जरी करें ताकि वो कुछ कर ही ना सके। ज्यादती के मुजरिम को ऑपरेशन करके नाकारा कर दें। ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिमों को सरेआम लटकाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरान इंटरव्यू क्या कहा, आप भी जानिए। जो मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें। और जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अहम बयान सामने आया है। इसे कौम की आवाज़ कहा जाए तो भी बेजा ना होगा। ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम की कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 92 न्यूज़ को इंटरव्यू में बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि मुल्जिम की सर्जरी करें ताकि वो कुछ कर ही ना सके। ज्यादती के मुजरिम को ऑपरेशन करके नाकारा कर दें। ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिमों को सरेआम लटकाया जाए। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर मोहित पीरजादा को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम की कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। इससे पहले जब लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती का वाक़या पेश आया था तो सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चल रही थी कि ऐसे मुल्जिमान को फांसी पर लटका देना चाहिए। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये एक अहम फैसला है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही एक अहम और बहुत ही सख्त फैसला है और वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया है और उनकी कैबिनेट ने कि वो एक क्लियर मैसेज भेजना चाहते हैं इन रिपीट ऑफेंडर्स को, जिन्होंने इसको मजाक समझ रखा है, खास करके पीडोफाइल्स को, जो समझते हैं कि इधर से बेल हो जाएगी, निकल आएंगे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो वज़ीर आज़म जो है वो कमर बस्ता है कि इस चीज़ का वंस एंड फॉर ऑल फैसला और खात्मा करना है। सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। इरशाद आरिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इरशाद आरिफ साहब, इससे पहले हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पर शहरियों की जानिब से कैंपेन चलाई जा रही थी कि ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिमों को सरेआम लटकाया जाए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस फैसले की तौसीक कर दी है। देखें जी, इसके बगैर चारा नहीं है। पाकिस्तान में हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन पाकिस्तान की जितनी बदनामी इस तरह के वाक़यात से होती है और ये साबित होता है कि इस मुल्क में औरत बिल्कुल महफूज नहीं है। दरिंदे दंदनाते फिरते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। कानून उनके सामने अपाहज है, मफलूज है और रियासत के इदारे जो हैं वो मरूब हैं। तो ये सज़ा होनी चाहिए। और आज अगर आप सर्वे कराएं, कोई इदारा गैलप या कोई और इदारा ये सर्वे कराए, तो मुझे पूरा यकीन है कि 95% लोग जो हैं वो इसके हक में राय देंगे। अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है। जिन मुल्कों में सजाए मौत है, जिन रियासतों में सजाए मौत है और जिन रियासतों में नहीं है, वहाँ जराइम में
जो बुनियादी नोयत का फ़र्क नज़र आता है कि वहाँ जराइम की तादाद कम है, जहाँ सज़ा सज़ा नहीं है, और जहाँ है वहाँ जराइम की तादाद बहुत कम है, और जहाँ सख्त सज़ा नहीं है वहाँ ज़्यादा है। सऊदी अरब की मिसाल भी हमारे सामने है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं। देखें, जुर्म जब सरेआम होता है, जब उसकी समाअत अदालत में सरेआम होती है, सबके सामने होती है, तो उसके बाद उस सज़ा को नाफिज करने में ये जो छुपन छुपाई खेली जाती है, इसकी क्या ज़रूरत है, उसका क्या जवाब है। कहा जाता है जी इससे तशद्दुद जो है जन्म लेता है। भाई, तशद्दुद तो जन्म ले चुका है, अब उस तशद्दुद को आपने रोकना है। और कुरान मजीद ने वाज़े उसूल दिया कि जनाब नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ होगा तो फिर लोग रुकेंगे और निशान इबरत बनेंगे, लोगों के सामने शर्मिंदा होंगे, और लोगों को, दूसरों को इबरत हासिल होगी कि ये इस जुर्म का क्या नतीजा निकल सकता है। जब आप छुप छुपा के सजा देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, एक दिन खबर आती है कि फलां शख्स को सजा हो गई है, तो उससे कितनी डेटरेंस पैदा हो सकता है। सजाओं का एक मकसद जो है वो डेटरेंस पैदा करना होता है, ताकि हर शख्स कोई जुर्म करते हुए सोचे कि उसके नताइज अवाक़िब क्या होंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस हवाले से कानून साजी भी करनी चाहिए, इस पर अमल भी करना चाहिए। यही सवाल जो है वो मैं हारून रशीद साहब की जानिब लेकर जाऊंगा। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ रहिएगा। हारून साहब, ये बात सामने आई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कि ज़्यादती में मुलव्विस मुल्ज़िम की कैस्ट्रेशन होनी चाहिए और उन्हें सरेआम लटकाया जाना चाहिए। क्या समझते हैं, कब तक कानून साजी हो सकती है और कितनी जल्दी कानून साजी कर लेनी चाहिए? देखिए, अगर ये बदगुमानी है तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, उन्होंने कहा ज़रूर है, करेंगे बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि इस तरह के काम करने के लिए जिस माहौल की ज़रूरत होती है वो भी मुहैया नहीं है, और जिस अज़्म की ज़रूरत होती है वो भी मुहैया नहीं है। करना ज़रूर चाहिए, इसलिए कि खुद जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सूरतों में बहुत सख्त सज़ाएँ दी हैं कि मुजरम अगर बेखौफ हो जाएं और जो जुर्म करने वालों की तादाद बहुत बढ़ जाए तो कुछ लोगों को बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि नमूना इबरत बने। मगर दो पहलू और भी हैं। एक बात यह है कि जुर्म ख़त्म सिर्फ सख्त सज़ाओं से नहीं होता। सख्त सज़ा एक पहलू है जो बाज़ औक़ात इंतहाई ज़रूरी हो जाती है। जुर्म ख़त्म होता है, जुर्म का ख़त्म करने, जुर्म का सद्दबाब करने वाले अदारों की क़ुव्वत से, यानी सादा अल्फाज में जब मुजरम खौफजदा हो जाएं कि तफ्तीश करने वाले ज़्यादा ताकतवर हैं और जुर्म करके कोई बच नहीं सकता, जब सिविल अदारे ताकतवर हों और जो लोग जराइम से निपटने वाले अदारे हैं वो हम जानते हैं कि दो ही हैं बेसिकली। वैसे तो FIA भी है, IB भी है, उनका भी रोल होता है, वो पुलिस और अदलिया। और पुलिस और अदलिया में इस्लाह के लिए एक कदम भी 2 साल में खान साहब ने नहीं उठाया, और उसके नतीजे में देखिए नजरियात एक चीज़ है, नजरियाती तौर पर वो सही है, दुरुस्त बात कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि वो तहिया कर लें, और तहिया होता है यकसुई से। ये यकसुई उनके अंदर नहीं है, न पैदा होने का कोई इम्कान नजर आता है। इसलिए तो उनके इर्द गिर्द तरह तरह की मखलूक है, अजीब अजीब नजरियात के लोग हैं। उसमें मैं नाम लिए बगैर कहता हूँ कि एक आदमी मशरक की बात करता है, एक आदमी मगरब की बात करता है, एक आदमी मगरब से इतना मरूब है, उनके एक वजीर ही ने कहा है ना कि इससे तशद्दुद पैदा होगा, किसी और ने तो नहीं कहा। और एक आदमी जो है वो दूसरा है, उनके मिसाल के तौर पे मजहबी अमूर के वजीर हैं, उनसे शायद आप पूछें तो वो मिनवान इसकी न सिर्फ तस्दीक करेंगे बल्कि शायद इससे एक कदम आगे भी जाने के लिए तैयार हों। वो पहले खुद तो यकसू हो लें खान साहब, बात तो उनकी ठीक है, लेकिन बातों से थोड़ी मुल्क चलते हैं, मुल्क तो चलते हैं अमल से। तो वो अपना कन्फ्यूजन जो है वो दूर करें कि उन्होंने यकसुई के साथ ये काम करना भी है या नहीं करना। बाकी जो बात उन्होंने कही है मुस्लिम रवायत के मुताबिक, अल्लाह सादा अल्फाज में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक, तो वो बिल्कुल ठीक है। उससे इख्तलाफ कौन कर सकता है? उससे इख्तलाफ वो कर सकते हैं जिनके अंदर खुआ गुलामी है, जिन्हें मगरब ने मरूब कर रखा है, और जिन्हें ये समझ नहीं आती कि जदीदियत और चीज़ है और मगरबियत और चीज़। सही। हारून साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म तो देख लिया, उन्होंने तो ये बात कह दी कि ज़्यादती के मुजरिम को सर्जरी करके नाकारा कर देना चाहिए, और ये भी कहा कि सरेआम लटकाया जाना चाहिए। लेकिन हारून रशीद साहब ने जिस पहलू पर बात की है कि फाइनली जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं यानी पुलिस है और अदलिया है,
फिर इंप्लीमेंटेशन तो फिर इन्हीं के हाथ में आएगी। जी बिल्कुल। पहली तो मैं ये वजाहत कर दूं कि हमने जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा प्रोग्राम में तो हम खासे कंफ्यूज हो गए, प्राइम मिनिस्टर की टीम भी कंफ्यूज रही 2-2.5 घंटे तक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसके बाद रशिया कहीं चले गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह करने के लिए। तो हम ये श्योर ही नहीं थे कि हम इसको, इसी वजह से हमने इसको ट्वीट नहीं किया, इसके बारे में कमेंट नहीं किया, इस खबर को हमने विदहोल्ड करके रखा, बिकॉज हम वेरीफाई करना चाहते थे कि क्या गवर्नमेंट जो है ये कमेंट कर दिया गया है, ये गवर्नमेंट इस मामले में वाकई ही सीरियस है। लेकिन अब ये बात सामने आई है क्योंकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने भी इस पर ट्वीट किया है, जैसे सेनेटर फैसल जावेद ने किया है, और हमने इसको रीचेक किया है, तो गवर्नमेंट वाकई ही सीरियस है। वो कंसिडर कर रही है कि ऐसा कानून लाया जा सकता है जहां रिपीट ऑफेंडर्स जो हैं उन्हें कैस्ट्रेट किया जाए। अभी एक बहुत ही शदीद या एक सख्त इक़दाम होगा, इसका रद्द अमल भी होगा, और हारून रशीद साहब इस लिहाज से ठीक कहते हैं कि जिस तरह से सजाए मौत है, सजाए मौत का कानून मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होती है। कई दफ़ा मासूम लोगों को भी सजा मिल जाती है और जो सही मुजरिम होते हैं उनको नहीं मिलती। तो जब आप एक्सट्रीम किस्म के कवानीन बनाते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आपके पास एक फूल प्रूफ इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी है, क्या इल्ज़ाम लगाने वाले भी सही हैं। जो कुछ हमने सियालकोट मोटरवे पे देखा वो तो जाहिर है कि अंधाधुन एग्रेसिव जो है एक गैंग रेप है, लेकिन बहुत से इल्ज़ामात ऐसे भी लगते हैं जो असल में दर हकीकत सही नहीं होते, जहाँ पे बहुत सियासत होती है। वो कोई महज आदमी औरत की सियासत नहीं होती, वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप की, खानदानों की या पॉलिटिक्स खेली जा रही होती है। तो जाहिर है कि हारून रशीद साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि इसमें बहुत एहतियात की भी जरूरत है। अब देखना ही पड़ेगा कि अगर हुकूमत वाकई ऐसा बिल लाती है और ऐसा कानून लाती है तो उसमें फिर सेफगार्ड्स क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब, हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।